गुड मॉर्निंग क्लास। मेरे मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। ये जो क्लास है सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स पेपर कोड 65-1-1 सेट 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्यूशन है। इस क्लास में मैं सारे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा और सेक्शन ए में 1 से ले करके 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 20 तक एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आए हैं, तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 में बोला है, और एक बात खास आप लोगों के लिए है जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि जो बच्चे पेपर दिए होंगे उनके पास पेपर ऑलरेडी होगा, और जो जिन बच्चों के पास पेपर नहीं है या जो 11th क्लास में हैं, जो 12th क्लास में जाने वाले हैं, वो डाउनलोड कर लें पेपर को या किसी अपने फ्रेंड से पेपर कलेक्ट कर लें और अपने साथ पेपर रखें और कापी पेन रखें, और जैसे ही क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा उसका सोल्यूशन कैसे क्या होगा उसको आप लोग डिटेल में देखें यहाँ व्हाइट बोर्ड पे। ये जो पेपर है हम लोगों के पास, इसमें इसका प्रोसेस ये है कि खंड क में जो प्रश्न होगा सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 18 है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो कि मार्किंग है कितने का 1 नंबर का। ओके, और सेक्शन बी में है 19 और 20 जो असर्शंस रीजन बेस्ड है, और सेक्शन बी में जो है 21 और 25 है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स के। और जो आगे क्वेश्चन सेक्शन सी में आएगा वो होगा 26 to 31 और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ये 3 मार्क्स के होंगे। सेक्शन डी में जो क्वेश्चन होगा वो 32 से 35 तक आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। कितने नंबर के? 5 मार्क्स के। नेक्स्ट सेक्शन ई में जो क्वेश्चन है नंबर 36 to 38 और केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम है, ये 4 मार्क्स के हैं, और दैट इज सेक्शन ई तक ओवरऑल पेपर हो गया है। आप लोग देख लीजिए, कोई भी निगेटिव इसमें मार्किंग नहीं है। और स्टार्टिंग करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन ए का स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में सेक्शन ए स्टार्ट करेंगे, किसको? सेक्शन ए। ओके, सेक्शन ए में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है इफ 2 cos इनवर्स x इक्वल टू y, इफ 2 cos इनवर्स x इक्वल टू y, देन इसमें ऑप्शन दिया है, सेक्शन ए ऑप्शन दिया है 0 लेस आर इक्वल y लेस आर इक्वल पाई। ऑप्शन बी दिया है माइनस पाई लेस आर इक्वल वाई लेस आर इक्वल पाई। ऑप्शन सी दिया है गिवन दैट 0 इज लेस आर इक्वल वाई इज लेस आर इक्वल 2 पाई। डी दिया है, ऑप्शन जो डी दिया है उसको देख लीजिए। डी में दिया है माइनस पाई लेस आर इक्वल y लेस आर इक्वल 0। यही क्वेश्चन दिया, सोल्यूशन से क्या कैसे होगा हम लोग डिटेल में देखेंगे। देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले करेंगे क्या कि दिया है क्या 2 cos इनवर्स x इक्वल टू y। हियर हम लोग जानते हैं cos इनवर्स x इक्वल टू होता है इंटरवल में 0 to पाई, यही इंटरवल होता है। अब क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड वी गेट। अब यहाँ पे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स x इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 कामा 2 पाई हो जाएगा। ऑलरेडी इसकी वैल्यू क्या दे रखी है y इक्वल टू क्या दे रखी है 0 कामा 2 पाई। दैट्स क्लियर।
अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि y की वैल्यू ऐसे भी ले सकते हैं r, इसी को हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं 0 लेस आर इक्वल y लेस आर इक्वल 2π। यही मेरा क्या होगा आंसर। आप लोगों को समझ में आया? देखो भी इक्वेशन बहुत ही इजी इक्वेशन था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 है, नियर अबाउट 11th क्लास का। तो देख लीजिए आप लोग, इसमें दिया है 2 cos इनवर्स। इसमें ऑप्शन कौन सा मैच किया? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आया? देख लीजिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द ऑर्डर ऑफ ए रो मैट्रिक्स। इसमें आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये कैन नॉट बी द ऑर्डर ऑफ ए रो मैट्रिक्स, मतलब ऑर्डर ऑफ ए रो मैट्रिक्स में नहीं है। ऑर्डर ऑफ ए रो मैट्रिक्स में नहीं है, कैन नॉट बी रो मैट्रिक्स। तो 2 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1 जो ऑर्डर लिखे जाते हैं रो इनटू कॉलम के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। तो मैक्सिमम 2 रो 1 कॉलम पॉसिबल है, 2 रो 1 कॉलम पॉसिबल है। अदरवाइज 1 रो 2 कॉलम पॉसिबल है, 1 रो 1 कॉलम पॉसिबल है, 1 रो 1 n कॉलम पॉसिबल है। तो इसमें कैन नॉट बी ऑर्डर ऑफ ए रो मैट्रिक्स। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जब 2 रो रखोगे आप तो 2 कॉलम भी होंगे। सपोज करो, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे जैसे हम बनाते नहीं हैं, ये मैट्रिक्स लिखते हैं, ये कॉलम होते हैं और ये रो को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? ये हॉरिजॉन्टल लाइन रो, वर्टिकल लाइन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो। ये हुआ। तो इसको जो हम लोग लिखेंगे फॉर्मेट में, रो कॉलम के फॉर्मेट में लिखेंगे, लिखने का सिस्टम जो है मेरा, ये इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये इस फॉर्मेट में नहीं हो सकता। जब आप 2 रो लोगे, ले लिए, तो 1 कॉलम नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट 1 2 लिए और एक एलिमेंट 2 3 लिए। तो ये देखो 1 रो 2nd रो, तो क्या कॉलम हुए? 2 कॉलम भी हुए ना पॉसिबल। इधर देख लीजिए आप लोग। इसलिए इसका आंसर ए। आंसर में क्या लिखोगे? आंसर ऑप्शन ए क्या है? 2 क्रॉस 1 क्या है? थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज आर ट्रू फॉर 2 मैट्रिसेस ऑफ सुटेबल ऑर्डर्स। अब देख लीजिए यहाँ पे नंबर 1 दिया है, a प्लस बी डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश होगा। सेकेंड, a माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू b डैश माइनस a डैश, a b डैश इज इक्वल टू a डैश b डैश। फोर्थ, k a b होल डैश इज इक्वल टू k b डैश a डैश। k इज अ स्केलर यहाँ पे है। और इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि a 1 इज ओनली, b 1 2 3 इज ओनली, 1 and 2, d में 1 and 4। अब आपको बताना है विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये कुछ मैट्रिसेस के जो है चैप्टर है, एक मैट्रिसेस, इसमें दिया गया है कुछ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आपको जज करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। देख लिए, जिसको प्रॉपर्टी लर्न होगा वो आसानी से देख करके कर लेगा, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी सही है, ये a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश इज पॉसिबल, ये प्रॉपर्टीज है। और लास्ट, k a b डैश इज इक्वल टू k b डैश a डैश, k इज क्या है? स्केलर होता है। तो यहाँ पे 1 and 4 किस में है? ऑप्शन डी। तो सोल्यूशन में आंसर में क्या हो जाएगा आप लोगों के? ऑप्शन डी इज करेक्ट। डी में क्या है? 1 and 4 इज करेक्ट। सो दिस इज योर प्रॉपर्टीज। इसमें कोई फॉर्मूला, कोई सिस्टम नहीं, प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी जिसको लर्न होगा वो ऑप्शन से देख करके करेक्ट कर लेगा। ओके, इसमें दिया है इफ del 1 इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 3 एंड del 2 इज इक्वल टू दे रखा है 0 2 0 1 0 0 0 0 6। वेरी गुड। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा ये जानना चाहता है। ऑप्शन दे दिया है del 1 इज इक्वल टू del 2 इज इक्वल टू -2 del 1, del 1 इज इक्वल टू del 2 एंड del 2 इज इक्वल टू -del 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसको आपको सॉल्व करके करेक्ट करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए, जिनको ऑप्शन जो मिलाना चाहते हैं वो मिला लें, और कौन सा ऑप्शन सही होगा कौन सा ऑप्शन गलत होगा। आउट ऑफ 20 में उन्होंने कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेक्ट किया, कितना गलत किया, वो उसको आइडिया कुछ मिल जाएगा।
जिससे ये चल जाएगा पता कि मेरा मैथ्स का पेपर कैसा रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट का एक ही मिनट लगेगा। आप लोग लाइक शेयर करिए और फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि जो भी वीडियो मैं नया वाला लेके आऊँ, और अभी इसी का ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, इसके बाद डिस्क्रिप्टिव कराऊंगा, तो सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन आपको प्रोवाइड इजीली वे में हो जाए एक चैनल पे। ओके, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको फटाफट शेयर करिए। चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। डेल वन इक्वल टू दे रखा है 100, तो ठीक है। तो डेल वन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, तो दैट्स मीन्स ये हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग, डेल वन को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 0 0 2 0 0 0 3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जानते हैं इजीली वे में। 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लेंगे, 1 ले लिए तो ये छूट जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2 2 3 2 3 6 -0 या, तो इधर कितना आ गया, 6 इक्वल टू 6 आ गया। वेरी गुड। अब डेल टू को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। डेल टू इक्वल टू क्या दिया है, 0 2 0 1 0 0 और 0 0 6 दिया है। वेरी गुड, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से 6 इज कॉमन, क्या कर लेंगे, 6 इज कॉमन, 6 इज कॉमन इन थर्ड रो। यहाँ लिख लीजिए आप लोग इसको, 6 इज कॉमन इन थर्ड रो। जब 6 को कॉमन कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1 सॉरी हाँ, ये कॉमन लेने पे हो गया 0 2 0 1 0 0, उधर हो जाएगा 0 0 1। अब क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए यहाँ देख लीजिए आप लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, 1 ले लेंगे। इधर से देखिए इस रो में ओनली 1 है, तो 1 लेंगे बाहर, तो 1 लेने के बाद इधर देखिए ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 0 -2 क्या है, ये लिए 0 -2, तो दैट्स मीन्स अभी 6 तो बाहर है ही ऑलरेडी, 6 तो बाहर है ही, 6 तो बाहर है ही, तो ये हो जाएगा 0 -2। क्लियर। अब हम लोग कर लेंगे क्या, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -12 के। अब यहाँ से देख लेते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल वन इज इक्वल टू -2, डेल टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 डेल वन। डेल टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो, डेल टू इज इक्वल टू -2 डेल वन। डेल टू इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -2 डेल वन। क्लियर हुआ। तो यहाँ से यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसमें किसमें आ रहा है आंसर, बी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी इज करेक्ट। श्योर। देख लीजिए आप लोग इसको, इस क्वेश्चन में दिया गया है, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x फॉर विच cos x sin x minus cos x sin x इक्वल टू 1 इज। चार्ट ऑप्शन दिया गया है, ए इक्वल टू क्या दिया है, 0, बी इक्वल टू पर, सॉरी 1 मिनट आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए डिस्टर्ब किए। देख लीजिए यहाँ पे a इक्वल टू 0, b इक्वल टू π/4, c इक्वल टू π/3, d इक्वल टू π/2। अब यहाँ पे देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये मैट्रिसेस दिया गया है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे दिया है cos x माइनस cos x sin x और ये sin x। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का सिस्टम क्या होगा, cos x इंटू sin x, एक ब्रैकेट में, फिर साइन लेंगे माइनस के बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस sin x इंटू cos x। वेरी गुड। इसको और इजीली वे में सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा cos x sin x माइनस प्लस sin x cos x। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x। अभी जानते हैं फॉर्मूला हम लोग क्या होता है, sin 2x का। अब देखो जब ये sin 2x आगे आ गया तो उसमें x का मान क्या होगा ऐसा कि जो कि 1 के इक्वल आ जाए। तो देख लीजिए यहाँ पे, इसलिए भी में सॉल्व कर लेते हैं।
साइन 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2x इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, साइन 2 इंटू पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। अब पाई बाई 4 का मान कितना होता है 45 डिग्री, तो ये हो गया साइन 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, हेंस क्लियर, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। श्योर, देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, जो पेपर है आप लोग रीड करिए। इफ ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन द which of the following matrices is also skew symmetrics। दो मैट्रिसेस दिए गए हैं जो कि कैसे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर के हैं, और देन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन ऐसा होगा जो कि आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा। ये आप लोगों को पढ़ाया गया होगा मैट्रिसेस में, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी नंबर, ये ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट। जैसे ए प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा, ए प्लस बी जा होल स्क्वायर, ये क्या होगा आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्या होगा आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन सी इज द 7 होगा। 7 में जो द लिस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x कॉमन एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 3 इज, अब यहाँ पे आप लोगों को बताना है, यही एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 12x, यहाँ पे बोला है इंटरवल एक्स जो बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर 3 तक, किस में बिलोंग कर रहा है, ये एक्स बिलोंग कर रहा है भाई 0 से 3 के बीच में, तो इसमें लिस्ट वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है लिस्ट वैल्यू, लिस्ट वैल्यू में क्या आएगा, लिस्ट वैल्यू इक्वल टू व्हेन एक्स इक्वल टू 0, तब देख लेंगे हम लोग क्या होगा, एफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 0, विच वैल्यू एफ 0 इज इक्वल टू 0 0 ऑलरेडी 0, तो इसमें लिस्ट वैल्यू क्या होगी ऑप्शन सी। अब इसके बाद 0 के बाद 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, कहाँ से रखेंगे 3 तक रखेंगे, 3 तक पॉसिबल है क्योंकि इंटरवल दे रखा है 0 से 3, इधर 0 लेंगे उधर 3, तो यहाँ पे लिस्ट वैल्यू क्या आई 0, 0 किस में है ऑप्शन सी, आंसर में क्या लिखेंगे ऑप्शन सी इज जो कि 0 है वो क्या होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है इफ 3ax अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू ए लॉग बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के, देन द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू जो यहाँ पे ए है उसी का वैल्यू पूछा है, तो आप लोग क्या कर लीजिए इसको इंटीग्रेट कर लीजिए 3ax अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का, ओके, जब इंटीग्रेशन करेंगे आप लोग तो ये आ जाएगा कितना, इंटीग्रेशन कर लीजिए आप लोग 3a इधर आ जाएगा 3a और बटे 2c स्क्वायर, जो कि यहाँ से जब इसका करेंगे और लाग में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और प्लस में इधर वो कर लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा ये एक्स, इधर भी आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हुआ। तो अब यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे क्या क्या कि देख लीजिए यहाँ पे ये आया, अब यहाँ से हम लोग 3a अपॉन 2c स्क्वायर को बाहर कर लेंगे, बाकी सब ये एक्स वाला मैटर क्या हो जाएगा कट जाएगा यहाँ से, ठीक, तो ये एक्स वाला मैटर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, दस मीन्स क्लियर हुआ कि 3a अपॉन 2c स्क्वायर इज सेव आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन, इंटीग्रल वाले चैप्टर से द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -1 to 1 एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 mod x प्लस 1 dx, अब इसी को सॉल्व करना है, इसमें क्या आंसर आता है देख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट में क्या करेंगे लिखेंगे क्या कि यहाँ से डिनोमिनेटर में दिया क्या गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 mod ओवर एक्स प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं mod ओवर एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, वेरी गुड। अब यहाँ से ये क्वेश्चन चेंज होके हो जाएगा -1 to 1 एक्स क्यूब डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ mod x प्लस 1 का
होल स्क्वायर। अब ये डी एक्स आया, वेरी गुड। अब यहाँ से हम लोग चेक कर लेंगे दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन और नॉट। चेक फंक्शन इज ऑड और नॉट। यहाँ से ये क्लियर हुआ कि ये फंक्शन ऑड है कि नहीं है, तो देख लेते हैं। अब चेक करने का मतलब ये होता है कि एफ ऑड फंक्शन चेक करने के लिए फार्मूला होता है एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाए माइनस एफ एक्स के हो जाए, तो ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन बोला जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए आप लोग ध्यान से, -1 to 1 एक्स की जगह क्या रख देंगे माइनस एक्स, तो कर लीजिए माइनस एक्स का होल क्यूब। ओके, अब यहाँ से कर लेते हैं ब्रैकेट में माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आया, ये वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ही हो जाएगा, तो माइनस बाहर निकल के एक्स क्यूब एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ से क्लियर हो गया, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स इज अ ऑड फंक्शन। क्या हो गया, ऑड फंक्शन। सो ऑड फंक्शन आ गया, तो आंसर क्या आया, 0। जिस ऑप्शन में ऑप्शन 0 होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिख लेंगे हम लोग ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। ए में क्या है 0, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट, जहाँ पे आंसर क्या है 0। नंबर 10 है, जिसका सोल्यूशन क्या है, y इक्वल टू एक्स मॉड ओवर एक्स फॉर एक्स लेस आर इक्वल 0। कंडीशन पे क्या लिखेंगे, मॉड एक्स क्या हो जाता है एक्स, यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर। अब फॉर एक्स लेस इक्वल 0 पे क्या हो जाएगा, मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू एक्स इंटू माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है। अब सो द ग्राफ अपवर्ड पैराबोला ऑन 0 to 1 इज इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब डाउनवर्ड पैराबोला जब बनेगा तो क्या हो जाएगा -1 कामा 0 इट इज इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। अब यहाँ से एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन -1 to 1 मॉड ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग एरिया में जो लेंथ लेंगे वो पॉजिटिव वाला लेंगे ना कि नेगेटिव वाला लेंगे, तो बिकॉज द फंक्शन इज सिमेट्रिक्स सिमेट्रिक। अब जब फंक्शन सिमेट्रिक होगा तो प्रॉपर्टी ए इक्वल टू 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर लेंगे एक्स क्यूब बाई 3, ये 0 to 1 इंटीग्रेट होगा तो दैट इज एग्जैक्टली वैल्यू क्या आ जाएगा आंसर 1 2/3। अब यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे 2/3 इज अ करेक्ट आंसर, देख लीजिए। और इसका स्क्रीनशॉट रखिए अपने पास, जो कि देख लीजिए द इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस आर डी एक्स बाई डी वाई प्लस, दिया गया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इक्वेशन दिया गया है, लिखा है आर डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू वेयर पी क्यू आर आर फंक्शंस, पी क्यू आर आर फंक्शंस। अब यहाँ पे इसको लिखना है इंटीग्रेटर फैक्टर वाले फार्मूले में, जो डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है उसी में चेंज करना है, तो उसको कर लेंगे क्या, नेक्स्ट स्टेप में डी एक्स अपॉन डी वाई, ये हो जाएगा क्या प्लस पी बाई आर एक्स, पी बाई आर एक्स, ये क्या हो जाएगा क्यू बाई आर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका यही वाला चीज़ ई के पावर के रूप में ले लेते हैं, वही क्या होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन, तो क्या हो जाएगा ई के पावर पी बाई आर डी वाई, यही जो होगा इसमें किसमें है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट जो आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ये भी एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था जो कि डायरेक्ट आप लोगों को टिक करना था, जिनको इंटीग्रेशन का फार्मूला या इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला पता होगा वो डायरेक्ट इसको दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है कि द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस डी बाई डी एक्स ई वाई इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिवली आर, ऑर्डर और डिग्री दोनों को आपको डिफाइन करना है। तो ए भी दिया है 0 होगा, ऑर्डर डिग्री 1 होगा, 1 होगा या 2, 1 होगा या डी 1, नॉट डिफाइंड, क्या होगा इसमें बताइए आप लोग। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को जो फंक्शन दे रखा है इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, ये दे रखा है डी बाई डी एक्स ई की पावर वाई, है ना। अब इसी को यही दिया है इक्वल टू 0। अब आपको बताना है कि ये कैसा है,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ई के पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यही हुआ। अब यहाँ से हो जाएगा ये क्या, डी वाई बाई डी एक्स आया, डी वाई बाई डी एक्स में 1 यहाँ पे भी है 1 यहाँ पे भी है, ऑर्डर भी 1 होगा, ऑर्डर भी 1 होगा एंड डिग्री भी क्या होगा 1 होगा, क्योंकि मैक्सिमम आर्डर ऑफ डेरिवेटिव की जो पावर होते हैं वही डिग्री कहे जाते हैं। ये मैक्सिमम आर्डर कितना है 1 है, और आर्डर की पावर कितना है, आर्डर की पावर जो होता है डिग्री होता है वही क्या है 1 है। तो डिग्री और आर्डर दोनों 1 होंगे, जिसमें ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। 14 में दिया गया है कि एक वेक्टर ए इक्वल टू दे रखा है आई प्लस 2j प्लस 3k का, बी इक्वल टू दे रखा है वेक्टर बी इक्वल टू 2i का माइनस pj का प्लस k का, आर परपेंडिकुलर। ये दोनों क्या है, दो वेक्टर्स दिए गए हैं, दोनों के दोनों क्या है परपेंडिकुलर है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का मान आपको फाइंड करना है, और कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से वो करेक्ट टिक लगाना है। देख लीजिए, प्रॉपर्टी होती है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं 0 होते हैं। तो कर लीजिए वेक्टर ए का मान क्या है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट प्रोडक्ट, बी का मान क्या है 2i कैप माइनस pj कैप प्लस k कैप, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिए आप लोग। आई डॉट आई यानी 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 pj माइनस 2p माइनस 2p, वेरी गुड, 3 का 1 में प्लस 3। अब देखो यहाँ से क्या आ गया 3 to 5 माइनस 2p। अब यहाँ से आ जाएगा 5 इक्वल टू 2p, तो p इक्वल टू क्या आ गया 5/2, तो p का मान क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है 14 में जो दिया गया है देख लीजिए, आप उसमें बोला है द वैल्यू ऑफ द विच ऑफ द पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं, 3 ठो पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के रूप में दिए गए हैं, आर कोलिनियर है। कैसे हैं कोलिनियर है, तो आपको बताना है आर कोलिनियर इज, तो एम का मान पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम का मान क्या होगा वही वो जानना चाहता है। तो देख लेते हैं हम लोग, पहले हम लोग पोजीशन वेक्टर बी टू ए निकालेंगे, तो 2 वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, सोल्यूशन में इसके हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए यानी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर में निकालेंगे तो 2 + 1 कामा m + 2, वेरी गुड, फिर 5 - 2 यहाँ से लिख लेंगे, वेरी गुड। अब यहाँ से ये आ जाएगा 2 + 1 यानी 3 m + 2, वेरी गुड, और 5 - 2 ये आ गया। वेक्टर c माइनस ए निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 1, वेरी गुड, और 11 + 2 यहाँ से, अब ये आ जाएगा 6 - 2, वेरी गुड। अब यहाँ से देख लेते हैं 4 कामा 13 कामा 11 + 2 11 + 1 हो जाएगा, 11 + 1, यहाँ पे -2 नहीं यहाँ पे 1 है, 11 + 1 11 + 1 यानी कितना हो जाएगा 12 12। अब जब 12 आ गया 12 के बाद क्या आ जाएगा 6 - 2 यानी 4, ये आ गया। अब दोनों को रेशियो फॉर्मेट में लिख लेते हैं, तो 3/4 ये आ जाएगा, m + 2/12 ये आ जाएगा, अब ये आ जाएगा 3/4। अब यहाँ से देख लेते हैं m + 2 लेंगे अपॉन 12 इक्वल टू 3/4, इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, देख लीजिए m + 1 होगा, m + 1। अब यहाँ से हो जाएगा m + 1 इक्वल टू 9, यहाँ से m इक्वल टू 9 - 1 यानी इक्वल टू वैल्यू 8 आया। 8 जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा, आंसर
देख लीजिए आप लोग, आंसर ए में दिया है ऑप्शन 8, जो कि क्या होगा, करेक्ट होगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 भी होगा, ऑप्शन नंबर 15 में दिया गया है मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू 8, मॉड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 एंड मॉड ओवर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 12 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ओवर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू पूछा है। तो ऑप्शन ए में दिया है 6√3, ऑप्शन बी में दिया है 8√3, ऑप्शन सी में दिया है 12√3 एंड ऑप्शन डी में दिया है 3√12। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे होता है फार्मूले से वेक्टर बी इज इक्वल टू होगा मॉड ओवर वेक्टर ए क्रॉस मॉड ओवर वेक्टर बी साइन थीटा। देख लीजिए, इसका वैल्यू होगा 8 इंटू 3 साइन थीटा। वेरी गुड। अब यहाँ से इसका वैल्यू 12 दिया रखा है, साइन थीटा का मान आ गया क्या, 12/24, दैट्स मीन्स 1/2। साइन थीटा का मान क्या आ गया, 1/2। अब साइन थीटा का जब मान आ गया तो कास थीटा बराबर होता है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा कास थीटा का मान क्या आ जाएगा, रूट में 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कास थीटा का मान आ गया क्या, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4, 4 में से 1 गया यानी √3/, ये वैल्यू आ गया √3/2, √3/2। अब यहाँ पे रख देंगे क्या, फाइंड करना है मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी कास थीटा, तो 8 इंटू 3 कास थीटा का मान क्या आ गया, √3/2। तो कर लेंगे, इधर आ गया 24, √3/2, ये आ गया 12। तो आंसर क्या आ गया, 12√3। 12√3 इज अ करेक्ट आंसर, 12√3 ऑप्शन सी। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, इसमें आप लोग देख लीजिए, बोला है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 257, पॉइंट दे रखा है पॉइंट 2,5,7, ये पॉइंट दे रखा है ऑन लाइन क्या दे रखा है, x/1 इक्वल टू y/0 इक्वल टू z/0। तो इसमें पूछा क्या है, एज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ग्राउंड फ्रॉम पॉइंट इतना, तो वही पूछा है कि x/, लिखेंगे क्या, x डिस्टेंस फार्मूला, लिखेंगे क्या, डिस्टेंस फार्मूला फॉर x एक्सिस, लिखेंगे क्या, डिस्टेंस फार्मूला फॉर x एक्सिस। फॉर x एक्सिस के लिए क्या होगा, रूट में x-0 का होल स्क्वायर, पहले y-0 का होल स्क्वायर प्लस x-0 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे z y और z-0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कर लेंगे क्या, y की वैल्यू क्या दे रखी है, y की वैल्यू 5 0 इज अ होल स्क्वायर प्लस z की वैल्यू क्या दे रखी है 7 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट में कितना हो जाएगा 25 इधर प्लस 70 49 इक्वल टू 74 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना था फॉर एक्स एक्सिस के लिए। यहाँ पे लाइन दे रखा था x/1, इसलिए x को यहाँ पे इस फार्मूले में एलिमिनेट करना था, y-0 प्लस z-0, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, यही रख दीजिए। अब ये निकल के आ गया √74 इज योर करेक्ट आंसर। 16 क्वेश्चन हो गए। जो क्वेश्चन हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया, 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, एक लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, उसमें आप लोग ऑप्शन डी किए होंगे तो आप लोगों का सही होगा। डी में क्या आएगा 43, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो इस लीनियर प्रोग्रामिंग के ग्राफ अकॉर्डिंग इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, डी का 43। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब उसके बाद 18 के बाद एमसीक्यू खत्म हो जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में ही आएंगे वो भी 19 और 20। 19 में केस बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है एसेशंस रीजन संबंधित, तो उसमें आप लोग 19 में क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा। और सी के बाद क्वेश्चन नंबर 20 में
जो है आंसर होगा 20 का ए। कंप्लीट हुआ ये सेक्शन ए का 1 to 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जितने फ्रेंड ये वीडियो वॉच कर रहे हैं प्लीज़ उनसे मेरा ये कहना है कि इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए और आप लोग भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड से भी बोलिए कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो डिस्क्रिप्टिव वाला वीडियो मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो होगा वो आप लोगों के पास आप लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे और आप लोग कम्प्लीटली आप लोग ये पेपर इजीली मैथ्स का सॉल्व कर सकें। थैंक यू।